बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। सैलाब की तबाहकारियों से जहां मुल्क की इक़्तिसादी हालत बिगड़ती जा रही है, वहां मफाद परस्तों की चांदी भी हो रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया खाने पीने और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाकर अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ है, मगर कोई इदारा नहीं जो इन्हें लगाम डाल सके। और तो और सैलाब ज़दगान के ज़रिए इस्तेमाल अशिया मतलब मच्छरदानी, खैमा, रज़ाई, चादरें वगैरह की कीमतें भी कई गुना बढ़ा दी गई हैं। समाजी तंजीमें, सिविल सोसाइटी और सरकारी इदारे इमदाद के लिए महंगे दामों अशिया ज़रूरिया ख़रीदने पर मजबूर हैं, लेकिन मालूम नहीं इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार कहाँ गायब हैं। शहर में महंगाई का सैलाब सुनामी की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई मरतबा कुदरती आफात आई हैं, ज़लज़लों की शक्ल में भी और सैलाबों की शक्ल में भी, लेकिन हालिया बारिशों और सैलाब या आफत की कोई नज़ीर नहीं मिलती। मुल्क के 81 अजला मुकम्मल तौर पर आफत ज़दा करार दे दिए गए हैं। 2010 के सैलाब के नतीजे में 20 मिलियन लोग मुतासर हुए थे, लेकिन इस सैलाब के नतीजे में तकरीबन 40 मिलियन लोग मुतासर हुए हैं। 2010 के सैलाब में 2 मिलियन एकड़ अराज़ी पर खड़ी फसलें तबाह हुई थी, जबकि इस सैलाब के नतीजे में अब तक 4 मिलियन एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तब पाकिस्तान का 20% हिस्सा मुतासर हुआ था, जबकि अब 38% हिस्सा पाकिस्तान का मुतासर हुआ है। ये ऐसी तबाही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भी कहना पड़ा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी तबाही नहीं देखी। ये अम्र पेश नज़र रहे कि इंसानी जानों के लिहाज से 2005 के ज़लज़ले में 87,000 से ज़ायद इंसान लुक़मा अजल बने थे, लेकिन माली नुकसान महज $5.2 बिलियन का हुआ था, जबकि हालिया सैलाब के नुकसान का इब्तदाई तखमीना $30 अरब लगाया गया। जब 2005 का ज़लज़ला आया था या फिर 2010 का सैलाब आया था तो पाकिस्तान पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार नहीं था, लेकिन सैलाब की मौजूदा आफत ऐसे आलम में आई है कि जब पाकिस्तानी मईशत पहले से ज़्यादा तबाह हाल है। इमरान खान के दौर में डॉलर की परवान मुसलसल जारी रही। पूरे खित्ते में पाकिस्तान की सालाना तरक्की की शरह कम होती रही, जबकि अफराद ज़रिए महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा रही। अब जब इत्तेहादियों ने हुकूमत संभाली तो इसे IMF के साथ किए गए इमरान खान के हुकूमत के फ्रॉड का हिसाब चुकाना और उसे बदसूरत राज़ी करना था, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। चुनांचे IMF की शराइत की खातिर तेल, गैस और बिजली की कीमतें गरीब आदमी तो क्या अच्छे खासे खुशहाल लोगों के बस से भी बाहर हो गई। अंदाज़ा कीजिए कि IMF से किस के लिए हमने कितने पापड़ बेल है, हालांकि इसके मजमूई प्रोग्राम का हजम $7 अरब है, जबकि सैलाब के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $30 अरब है, जो आगे जाकर मज़ीद 8-10 अरब बढ़ सकता है। मुश्किल से हुकूमत ने चंद अरब IMF और दोस्त मुल्कों से इकट्ठे किए और ऊपर से 30-40 अरब का टीका लग गया। जब लाडला हुकूमत में था तो अवाम और मुल्क को खोखला कर रहा था। अब इसे कुर्सी से आइनी और पार्लिमानी तरीके से अलहदा किया गया है, तो अब ये इदारों पर संगीन बयानात दाग रहा है और इनको मुतनाज़ और खोखला कर रहा है। और हैरानी की बात है कि किसी भी इदारे ने अब तक इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन नहीं लिया जो इदारे माजी में सियासतदानों के ख़िलाफ़ लेते रहे, जबकि नियाज़ी ने तो इदारों में ऐसी लड़ाई की कोशिश की है जो रियासत के भी ख़िलाफ़ जाती है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने भी आज इदारों से दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना है कि सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयाद नहीं होना चाहिए। इदारे इमरान खान की बातों का नोटिस लें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना था इमरान खान मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान इदारों को ललकार रहे हैं। इमरान खान का फितना चल निकला तो मुल्क में खून रेज़ी होगी। अगर इमरान खान को रोका ना गया तो शदीद अवामी रद्दमल आ सकता है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए मारा मारा फिर रहा है। पहले इक़्तिदार के लिए इसका इन्हिसार सिलेक्शन कमेटी पर था, अब उसका इन्हिसार अमरीकियों पर हो गया है। जावेद लतीफ़ का कहना था कि रियासती इदारों का एहतराम है, इदारे इमरान खान की बातों का नोटिस लें। उनका कहना था सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयाद नहीं होना चाहिए। कहाँ तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन लिया गया जिसने नवाज शरीफ को पाबंद सलासल कर दिया, और कहाँ इमरान खान को खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि अवाम जिस तरह नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
इमरान खान को NRO नहीं दिया जाएगा। फ़िलहाल तो इमरान खान ने जो मीडिया की सुर्खियों और मुल्क की सियासत और मसाइल को पसे पुश डालकर ख़ुद लाइमलाइट में आने की कोशिश में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक बयान दिया है, फ़िलहाल वो उसमें फंसते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक टालने की कोशिश की है और मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त तक एक्सटेंशन देने की बात की है जिसे ज़बान से कहना भी नहीं चाहते। इंटरव्यू करने वाले ने वाज़ेह सवाल किया तो जवाब गोल करके इमरान खान ने तैनाती मौखर करने का कह दिया, लेकिन फिर बाद में बयान दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले इलेक्शन तक मौखर करने का कहा। इलेक्शन अगले साल से पहले मुमकिन नहीं, जबकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट रवां साल ही है। इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बरकरार रखना एक्सटेंशन नहीं तो और क्या होगी। इमरान खान ने बनी गाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल रवां माह सितंबर में ही देने का ऐलान करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा उनका तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान का ये भी कहना था कि -1 फार्मूला इसलिए लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मालूम है इमरान खान के होते हुए ये लोग मैच नहीं जीत सकते। इमरान खान का कहना था कि मैंने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौन हो, बल्कि हमेशा ये कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की तैनाती भी मेरिट पर होनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिस पर ISPR ने बयान जारी किया। 2 ख़ानदानों को कभी भी आर्मी चीफ का नाम सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दोनों ख़ानदान करप्ट ख़ानदान है। अब कोई इस नादान सियासी परिंदे से पूछे कि भाई मौजूदा आर्मी चीफ समेत पिछले कम से कम 7 से 8 आर्मी चीफ इन्हीं 2 ख़ानदानों ने लगाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने उनको ही अपना नुमाइंदा चुनकर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बराजमान किया था। लिहाजा क्या इमरान खान जो मेरिट या मुहिब वतन का चूरन नादानी या दानिस्ता तौर पर आने वाले आर्मी चीफ से मुतालिक बयान कर रहे हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि यही मुहिब वतन और करप्शन वाली दास्तान मौजूदा आर्मी चीफ और गुज़श्ता 6 से 7 आर्मी चीफ से मुतालिक भी कहें, क्योंकि उनकी तैनाती भी नवाज शरीफ, अफज़ल ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो नहीं की थी। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपनी गिरफ़्तारी पर दिलचस्प जवाब दिया। अपनी गिरफ़्तारी से मुतालिक इमरान खान ने कहा, जब मेरी गिरफ़्तारी की बातें की जा रही थी तो एक अपना बैग मैंने तैयार कर लिया था और बैग में किताबें रखी थी ताकि जेल में मुतालिया करता रहूँ। वैसे एहसान अज़ीम हुकूमत को हम पर कर देना चाहिए कि इमरान खान को गिरफ़्तार करें ताकि वो जेल जाकर पढ़ाई तो कम से कम कर लें और जर्मनी जापान का बॉर्डर ना मिलाएं। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ ना बताएं, मुल्क के 12 मौसम ना बताएं और ना ही ये कहें कि दरख्त रात को ऑक्सीजन देते हैं। हम तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि रियासत को चाहिए कि मज़ीद इदारों और कौम के दरमियान गुमराह कुन एजेंडे के बायस कशीदगी बढ़े, इससे पहले इमरान खान को लगाम डालना ज़रूरी है। फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।